वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा। बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन माना गया है। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, इसी प्रकार वह विघ्नहर्ता कहे जाते हैं। भगवान गणेश का जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान गणेश की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक समय एक भाई और बहन एक गांव में रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना कभी नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर पर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह उसने देखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है और जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में रोज चुभ जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए। जब वह वापस अपने घर आ जाती है तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि भगवान गणेश जी का स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश कुपित हो गए और उसके बाद उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह प्रत्येक दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देख पाएगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकलती है। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले भगवान गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर यह बोलकर आगे की ओर निकल गए। तब भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें आखिर कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी के साथ पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींट मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे की ओर मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची और उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए थे। भाभी बैठी हुई रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि लगता है मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें अपने भाई को बताई। इस प्रकार से सभी ने मिलकर फिर भगवान गणेश का जयकारा लगाया और सभी मिलकर
भगवान गणेश का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। हे भगवान गणेश, जिस प्रकार उस भाई और बहन के सभी दुखों को दूर किया, हे भगवान गणेश, आपका जो भी नाम स्मरण करे, आपका जो भी व्रत करे या आपका जो भी कथा श्रवण करे, हे भगवान गणेश, उनके ऊपर अपना सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।